मरकुस उसका 10वां अध्याय 17 से लेके 22 पदों के बीच में हम इसे देखेंगे। जय मसीह की। जब वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहे थे तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ते हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहते हैं? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझे में एक बात की गति है, तुझमें एक बात की गति है, जा जो कुछ तेरे है उसे बेचकर कंगाल को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे हम सबों को आशीष मिले। एक पद है उसमें और बहुत खास तौर से मैं उसको पढ़ देता हूँ। चांद भाई भले संबंध नहीं है इसके ऊपर, पर मेरी एक व्याख्या है यहाँ पे इस प्रकार से, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम ला। मैं लड़कपन से मानता आया हूं। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह बोला, सुना तो उसको बड़ा अच्छा लगा, है ना? मैं लड़कपन से मानता आया हूं। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं खाली एक बात समझाने के लिए। मैं लड़कपन से मानता आया हूं, बराबर है ना? ऐसे लिखा ना, वो व्यक्ति क्या बोलता, मैं ऐसे मेरे उम्र से मानता आया हूं, जब मैं छोटा था बालक था तब से मैं मानता आया हूं। प्रभु यीशु मसीह देखता है, यानी मानता तो है, पर कमी किस बात की है? और उसको उसने घृणा नहीं करी, उसने उससे प्रेम किया। दैट इज द लव। चाहे कैसी भी दिशा हो, चाहे कैसा भी हमारा जीवन हो, मानना नहीं मानना, पर वो हमसे प्रेम, और उसी प्रेम से उसने उत्तर दिया, जो तेरे पास में है उसे तू त्याग दे और मेरे पीछे हो, तब तू जीवन को प्राप्त करने पाएगा। क्योंकि वो क्या मांग रहा था? अनंत काल का जीवन, उद्धार का जीवन प्राप्त करना मांग रहा था, और उसके लिए हमें हमारे संसारिक जीवन को त्यागना पड़ता है ना? तो आज्ञा को मानना बहुत, क्योंकि वो बहुत अनमोल है। जिस प्रकार से हमने भजन में पढ़ा, मैंने आज कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, मैंने पूछा कि आपको स्क्रिप्चर रीडिंग में क्या आया है? मैंने देखा भी नहीं था, मैंने रीड भी नहीं किया था। That is the way that the Lord has speak to us, है ना? ये एक तरीका होता है जहां परमेश्वर अपने वचन के माध्यम के द्वारा दोनों ही बातों के रूप में समझाना मांगता है। आज्ञाओं में बने रहना बहुत ओके। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, जहां पे हम और आप उससे प्रेम रखते हैं और वो भी हमसे प्रेम रखता है। केवल एक बार, आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी। ओके, आइए हम धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, हम कुछ गीत को गाएंगे और फिर हम परमेश्वर के वचन में मनन करने पाएंगे। हम आराधना के रूप में जुड़ने पाए। मैं विनती करता हूँ आराधकों से कि विसामदा जाए, चार भाई है, अन्ना है, पवित्रा दीदी आज हमारे बीच में, और परिक्रिया अगर है, जो भी लोग हैं हमारे साथ में वो जुड़ सकते हैं। अब आइए, जब तक हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए ताकि हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए, आराधना के लिए, महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा के रूप में पिता अपने जीवन को प्रकट करके कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। अपनी दास की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर के बलाप है पिता, क्योंकि आप हमसे प्रेम रखते हैं पिता। हम उसे लड़कपन से मानते आए और आज्ञाओं को पिता, पर कमी है पिता परमेश्वर, वो कमी जो है पिता परमेश्वर इस आराधना के तहत, वचन के तहत पिता परमेश्वर हमारे जीवन में से वो कमी को निकाल पिता, क्योंकि आप हमसे प्रेम रखने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। जो हिचकिचाहट है पिता, जो बोझ है, जो दर्शन है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हम उन तमाम बातों के तहत
प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। नकारात्मक बातें हमारे जीवन से जाती रहें और पिता परमेश्वर सकारात्मक बातों में पॉजिटिवनेस में हम बढ़ते जाएं। पिता इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। आराधना के समय के रूप में पिता परमेश्वर सकारात्मक रूप में पिता परमेश्वर मसीह के नाम के तहत आराधना के रूप में आत्मिक जीवन के रूप में पिता परमेश्वर तुझ में हम तेरे दर्शन को देखने पाते हैं। इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अब इस साल में खड़े हो जाएंगे ताकि हम इस गीत को एक साथ करके गाएंगे। ओके जी। देखिए हमारे स्तुति गान की गीत की किताब में 5 नंबर का गीत है। 5 नंबर का गीत है। मिला सबको? वंदे प्रभु वंदे मसीह शांत शांत वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। वचनामृत देने तू शरणागत को अपने में कर ले प्रभु। धन्य मसीह धन्य मसीह वंदे वंदे मसीह। सचमुच पिता हमारा बहुत महान है और जब हम उसको अर्पण करते हैं और तब वो हमें अपने आप को देता। हमें गीत में उसने बोला है कि अपने में कर ले पूर्ण। और प्रभु सर हमको अपने में पूर्ण करता है और वो हमसे प्रेम रखता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमको लेके चलता है अपने साथ और अपने में पूर्ण करता है। बशर्ते कि हम उसके ऊपर अपना विश्वास जमा करते हैं, विश्वास हम उसके ऊपर रखें। अगला गीत हम इसी गीत की किताब में गाएंगे, इसी संख्या में 263 नंबर 263 263 आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। प्रभु
विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। आराधना करें, अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। देखिए व्हाट्सएप में आपके सिग्नेचर ये गीत है, तो उस गीत को लिखने का वैसे सबको आता है, लेकिन मैं उसको वर्डिंग तो आप पढ़ के उसको गा सकते हैं। व्हाट्सएप पे है आपके सभी का। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का भावे रहना रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का भावे रहना रास्ता सकरा है। चले यीशु के साथ, आओ भावे यीशु का, आओ चले यीशु के साथ, आओ भावे यीशु का। खुदा की रूह सिखाएंगे, खुदा की रूह बताएंगे, खुदा की रूह सुनना रास्ता सकरा है। खुदा की रूह सिखाएंगे, खुदा की रूह बताएंगे, खुदा की रूह सुनना रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ भावे यीशु का नाम। आओ चले यीशु के साथ, आओ भावे यीशु का नाम। खुदा की रहमत तुझ पर है, खुदा की रहमत तुझ पर है, दुआएं जन्नत की दे लो रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुझ पर है, खुदा की रहमत तुझ पर है, दुआएं जन्नत की दे लो रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ भावे यीशु का नाम। आओ चले यीशु के साथ, आओ भावे यीशु का नाम। राहों में खड़े हैं, आंखों पर चलना है, चलना कठिन है, पर हमको चलना है। राहों में खड़े हैं, आंखों पर चलना है, चलना कठिन है, पर हमको चलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी शब्द में नंबर 272 इसी गीत का स्तुति गाते हैं। 272 मेरे जीवन का तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए
परमेश्वर आपके ज्ञान और दर्शन के तहत पिता परमेश्वर दिखाने वाला मार्ग सत्य और जीवन पिता परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं पिता सच्चा चरवाहा पिता परमेश्वर और दूसरे के द्वारा अगुवाई करने वाला पिता केवल आप के माध्यम के द्वारा मेरा जीवन मिलता है इस बात का धन्यवाद के साथ में रखता है पिता हमारे जीवन का मकसद प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए इस बात को हम प्रार्थना विधि के रूप में रखते हैं पिता परमेश्वर ये प्रश्न भी है और उत्तर भी है पिता कि हम किसको ढूंढते हैं और पिता परमेश्वर हमारा ढूंढना पिता हमारा जीता परमेश्वर को ढूंढ पाए इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं अनुदिन पिता परमेश्वर आध्यात्मिक जीवन में अगुवाई में इस समय के रूप में पिता परमेश्वर वचन के रूप में अन्याय के जन पिता परमेश्वर की करुणा उदार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन।